अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ट्रेडर्स, आज हमारा एपिसोड 4 का पार्ट 2 है। इससे पहले एपिसोड 1, 2, 3 और एपिसोड 4 पार्ट 1 बन चुका है। ठीक है, आज हम एपिसोड 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें एपिसोड 4 में हमारे पास क्या चीज़ है? एपिसोड 4 के अंदर हम प्राइस एक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, लेकिन उसमें हमने प्रीवियस जो उसके अंदर हमने स्टडी किया था वो भी हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट आज हम क्या स्टडी करेंगे उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हमारे पास कौन सी है। प्रीवियस हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ प्राइस एक्शन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, एपिसोड 4 में पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन आज अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस एक्शन मीन्स इन विच प्राइस रिएक्ट्स विद प्राइस टू मूव द मार्केट। ठीक है जी, ये आपको पार्ट 1 में भी मैंने समझा दिया था, लेकिन आज फिर बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है। प्राइस ही प्राइस के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, मार्केट को मूव करवाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह सब चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई हुई हैं, इसलिए हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट ये देखेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया था। तो पार्ट 1 के अंदर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी किए थे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने स्टडी की थी। आज का जो एपिसोड का पार्ट 2 है, इसके अंदर जस्ट हम चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसीलिए इसमें आप एपिसोड 4 पार्ट 2 अपलोड होने में टाइम भी लगा है। तो चार्ट पैटर्न्स को आज हम देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम ट्रेंड लाइंस एंड चैनल भी देख लेंगे, नहीं तो जस्ट एक टॉपिक हम कवर करेंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट आगे कौन सी स्लाइड है। सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न्स में देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। हमेशा जो है ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर 2 किस्म के आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे। कौन कौन से? रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होंगे, इनकी भी आगे 2 टाइप्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? बुलिश चार्ट पैटर्न्स, बेरिश चार्ट पैटर्न्स। बुलिश और बेरिश क्या होता है ये भी मैं आपको प्रीवियस जितने भी एपिसोड्स पढ़े हैं उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप कौन सी होती है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन के अंदर भी फिर आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न्स और बेरिश चार्ट पैटर्न्स। तो ओवरऑल हम जो दो चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास होंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को, फिर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं? सबसे पहले हेड एंड शोल्डर है, फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, फिर डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, असेंडिंग ट्राइएंगल, डिसेंडिंग ट्राइएंगल, राउंडेड टॉप, राउंडेड बॉटम, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। यहाँ पे हम वो मेजर जो है ना चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे जो आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा चार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कौन से आ जाते हैं? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। कौन कौन से होते हैं? पेनेंट्स होते हैं, राइजिंग एजेस होते हैं, ठीक है, फॉलिंग एज होते हैं। इसके बाद क्या है? असेंडिंग ट्राइएंगल, डिसेंडिंग ट्राइएंगल, फ्लैग पैटर्न हो जाता है, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अच्छा, अब यहाँ आपको ना 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, असेंडिंग ट्राइएंगल, डिसेंडिंग ट्राइएंगल। रिवर्सल में भी नज़र आ रहा है आपको और कंटिन्यूएशन में भी नज़र आ रहा है। तो ये दोनों चार्ट पैटर्न जो है ना, असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये एज अ रिवर्सल भी काम करते हैं और एज अ कंटिन्यूएशन भी काम करते हैं, क्योंकि इनका ना डिपेंड करता है ब्रेकआउट के ऊपर। जिस साइड पे भी इनका ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट होगा उस साइड पे क्या होगा, मार्केट जो है ना मूव कर जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये एज अ कंटिन्यूएशन ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सेकंड एक चीज़ और आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये आपको रिवर्सल में भी देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखें, कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो ये दोनों भी जो चार्ट पैटर्न है ना, ये आपको रिवर्सल एज अ रिवर्सल भी देखने को मिलेंगे और कंटिन्यूएशन भी देखने को मिलेंगे। दोनों साइड पे ये भी वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न आ गए। हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न यहाँ पे स्टडी करेंगे और सबसे पहला हमारा चार्ट पैटर्न है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, जैसा कि आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर तो इंसानों के ही होते हैं। ठीक है, 2 शोल्डर होते हैं, बाजू जिनको कहते हैं, और एक हेड होता है। तो ये हेड एंड शोल्डर इंसान से इसको एक चार्ट पैटर्न बनाया गया, इंसान से मुशाबे देके। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ना एक वेव आती है बुलिश, ठीक है, फिर एक रिट्रेसमेंट होती है और क्या बनता है? लेफ्ट शोल्डर बनता है। फिर एक हमारे पास एक वेव बनती है जो कि क्या बनाती है? हेड बनाती है। फिर एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर एक वेव बनती है स्मॉल सी
जिसके अंदर क्या होता है, राइट शोल्डर बनता है। ठीक है, राइट शोल्डर बनने के बाद जब मार्केट 2 बार रिट्रेसमेंट लेती है ना बीच में दोनों शोल्डर के दरमियान में, तो ये इसको कहते हैं नेक लाइन। नेक लाइन किससे निकला है, गले से निकला है। ठीक है, गला होता है ना जैसे इंसान का, हेड के नीचे गर्दन होती है और दोनों साइड पे बाजू होते हैं, इसी तरह क्या होता है कि ये नेक लाइन जो है ना ये बन जाती है। और जब इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है ना, तो मार्केट समटाइम क्या करती है, डायरेक्ट हमें टारगेट दे देती है जहां से हमारा लेफ्ट शोल्डर स्टार्ट होता है। ठीक है, और सम टाइम क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट प्रॉपर जो है ना रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके सेल करती है। मोस्टली जो आपको है ना रीटेस्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट इन चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट के ऊपर आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी देती है एंट्री की। ठीक है, अब ये जो एपिसोड है ना, जो चार्ट पैटर्न्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, इसके अंदर मैंने चीट शीट के साथ रेडी किए हैं। ठीक है, चीट शीट क्या होती है, जो हमें ये बताती है कि यार हमारी एंट्री कहाँ बननी है, स्टॉप लॉस कहाँ बनना है और टेक प्रॉफिट कहाँ बनना है। जब आपको इन चार्ट पैटर्न्स की समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ करनी है और टेक प्रॉफिट कहाँ लेना है, जिससे आप अपना प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर पाएंगे। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप या तो लालच करेंगे इसके अंदर या फिर ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे। हो सकता है कि हमारा चार्ट पैटर्न अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड मूव करेगी, लेकिन क्या होगा कि वो हो सकता है रिवर्स हो जाए, तो आपका ऐसा लिट हो जाएगा। इसलिए आपको इसके साथ चीट शीट मैंने प्रोवाइड की है ताकि आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर हमारा फर्स्ट जो था वो चार्ट पैटर्न था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अच्छा, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ना, देखें जैसा हेड एंड शोल्डर है ना, इसी को उलट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, हेड एंड शोल्डर कहाँ बनेगा, हमेशा टॉप पे बनेगा। ठीक है, जब भी ट्रेंड क्या होगा, बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा, बुलिश ट्रेंड के बारे में भी आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताया हुआ है। ठीक है, मार्केट अब जा रही है, अब जा रही है। अब जब मार्केट ने सेल होना होगा ना, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, वहां पे रिवर्सल एक पैटर्न बनाए। ठीक है, वो रिवर्सल पैटर्न कैसा होगा, देखें जैसा कि यहां आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा हेड बन गया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हमारी नेक लाइन। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ने जितना ये टारगेट था इतना ये टारगेट हमें दे देगी। ठीक है, तो क्या होगा, रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो है ना ये निकले इसी से है। रिवर्सल इनको इसीलिए बोला जा रहा है कि जब हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा, रिवर्सल का मतलब है ट्रेंड क्या था, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स किस तरह होगा कि बुलिश ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, और वो क्या होता है, सेल साइड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड का रिवर्स होना। तो इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा, ट्रेंड के टॉप पे मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। रिवर्सल पैटर्न्स जो बुलिश होंगे, अच्छा ये देखें मैंने अब इसको रेड कलर में लिखा है, इट्स मीन कि ये क्या है, ये बेरिश चार्ट पैटर्न है। क्यों है बेरिश, क्योंकि इसके बाद पहले मार्केट बुलिश हो रही थी, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, सेल साइड मूव होने लग जाती है। इसलिए मैंने जिन चार्ट पैटर्न्स को रेड से लिखा है वो आप समझ जाएं कि वो बेरिश चार्ट पैटर्न है, जिनको मैंने ग्रीन से लिखा है वो आपने समझना है कि बुलिश चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो ये हमारा बेरिश चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, क्योंकि इससे मार्केट क्या होती है, सेल होती है। अब हम नेक्स्ट जो स्टडी कर रहे थे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का उलट हो गया ये। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है, मार्केट सेल होती है पहले, ठीक है, फिर क्या करती है, लेफ्ट शोल्डर बनाती है, फिर एक सेल की मूव आती है, क्या बनाती है, हेड बनाती है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेती है। अब ये देखें, ये रिट्रेसमेंट इसने जहां तक इक्वल ली ना, ये हमारी क्या बन गई, नेक लाइन बन गई। उसके बाद फिर क्या होती है, सेल साइड एक मूव होती है, लेकिन इस हेड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करता है, गोल्ड अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सेल पहले सेल हो रहा था ना गोल्ड, अब गोल्ड क्या हो रहा है, बाय हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड पे आप चार्ट पैटर्न देखें, किसी भी चार्ट पैटर्न आपको किसी भी पेयर पे मिल सकते हैं, चाहे वो करेंसी है, चाहे कमोडिटीज़ है, चाहे इंडिसीज है, चाहे गोल्ड है। मैं क्योंकि वो इसलिए गोल्ड मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है कि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये चार्ट पैटर्न्स पूरी फॉरेक्स के अंदर वर्क करते हैं, चाहे फॉरेक्स का कोई भी चार्ट आप ले लें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, किस तरह ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड किस तरह रिवर्स हो रहा है, पहले ट्रेंड चल रहा था सेल साइड पे, ठीक है, उसके बाद ट्रेंड क्या हुआ,
बुलिश साइड पे मूव हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, और ये क्या बन गया हमारा राइट शोल्डर, और ये क्या बन गया हमारा हेड, और ये नेक लाइन थी हमारी जिसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री बन रही थी, वो आपको मार्केट ने टारगेट दे दिया। ठीक है, अब इसके साथ भी चीट शीट अवेलेबल है। एंट्री कहाँ से करनी है, नेक लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, इस शोल्डर के नीचे होगा। वैसे क्योंकि ये शोल्डर बड़ा है ना, तो हमने इस शोल्डर से नीचे रख लिया। ठीक है, अगर कोई भी दोनों में से जो शोल्डर बड़ा होगा ना, तो फिर हम उस शोल्डर को देखेंगे जो शोल्डर छोटा होगा। ये शोल्डर छोटा है ना हमारे पास, तो हमने स्टॉप लॉस इस शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे सेट कर दिया, और टारगेट हमने कहाँ रखा, जहाँ तक हमारा राइट शोल्डर होगा नेक लाइन से पहले पहले। ठीक है, वो हमारा टारगेट होगा। बस वहाँ हम टीपी लगा देंगे, एंट्री ले लेंगे, और स्टॉप लॉस सेट करके अपना टारगेट यहाँ से प्रॉफिट जो होगा वो बुक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कौन सा हमारे पास। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है रिवर्सल चार्ट पैटर्न ही है, और डबल टॉप। अब दोबारा से कौन सा देखें कलर में, ये रेड कलर में, इट्स मीन कि ये बेरिश चार्ट पैटर्न है। मार्केट इसमें क्या होगी, सेल होगी, हम सेल की ट्रेड देखेंगे। किस तरह से वर्क कर रहा है, एक बुलिश वेव आई है काफ़ी बड़ी, फिर एक रिट्रेसमेंट आती है, फिर मार्केट दोबारा से एक बुलिश वेव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसको इस रेजिस्टेंस एरिया से क्या होता है, रिजेक्शन मिल जाती है। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एपिसोड 4 के पार्ट 1 में मैंने बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं और कैसी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक बार इसने क्या बनाया, टॉप 1, फिर क्या बना टॉप 2, और उसके बाद हमारे पास क्या बनती है, नेक लाइन बनती है। जब भी कोई चार्ट पैटर्न होगा ना, उसके अंदर हमेशा एक नेक लाइन बनेगी। ठीक है, कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जिनके अंदर नेक लाइन नहीं बनती, लेकिन मोस्टली जो डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप होते हैं, इनके अंदर आपको नेक लाइन देखने की मिलेगी। और भी आगे हम पढ़ेंगे कि किसके अंदर हमें नेक लाइन देखने को मिलेगी, कौन से चार्ट पैटर्न जिनके अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, डबल टॉप बना, अब हमने नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट किया। जब नेक लाइन का ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मार्केट सेलर्स का वेट कर रही थी, जैसे ही मार्केट के अंदर सेलर्स आए, मार्केट सेल हो गई। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ना डिफरेंट जगह है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से एंट्री करें, कहीं से हो सकता है आपको इस जगह से एंट्री मिल जाए, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस थी ना। तो रेजिस्टेंस लेवल पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, देखें ये देखें, शूटिंग स्टार बना है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको एपिसोड 3 के अंदर मैंने एपिसोड 4 पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप एंट्री कर सकते हैं, बजाय नेक लाइन के ब्रेकआउट होने पे आप अर्ली एंट्री कर सकते हैं, यानी कि पहले एंट्री कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कौन सा पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो इन चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेंगे, आप उनको देख के भी एंट्री कर सकते हैं, उससे आप बड़ा टारगेट उठा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि यार ये हमारी नेक लाइन थी, नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, स्टॉप लॉस हम इस टॉप के ऊपर भी रख सकते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और कंफर्मेशन हो तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करने का क्या मकसद है, क्योंकि इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना रिट्रेसमेंट की है, उसके बाद ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो हमारे पास एक किस्म का ये एरिया भी बन गया था कि यार अब इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मार्केट ने एक थोड़ी सी वो बाय की मूव दिखाने की कोशिश की है कि भाई मार्केट यहाँ से बाय हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया। बस ये जो चीट शीट आपके साथ मैंने शेयर की है ना 7 एंट्री की, इसको आपने लाजमी चार्ट पैटर्न के साथ यूज़ करना है, तब आपकी एक्यूरेसी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें और हमें क्या कंफर्मेशन मिलती हैं। अब देखें टेक प्रॉफिट जो है ना वो कहाँ है, हमारा नेक लाइन से पहले जो एक बुलिश वेव थी ना, बस वो हमारा टारगेट होगा टेक प्रॉफिट का। ठीक है, तो इस तरह से डबल टॉप के ऊपर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न कौन सा आ गया, उसी को देखें, आप उलट करेंगे ना, डबल टॉप को उल्टा कर देंगे तो क्या बन गया, डबल बॉटम बन गया। ठीक है, डबल बॉटम आपको कौन से कलर में नजर आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में। इट्स मीन कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। मार्केट किस तरह से पहले सेल हो रही है मार्केट, ठीक है, फिर मार्केट क्या लगाती है, एक बॉटम लगाती है, बॉटम के बाद फिर एक जो है ना रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल जाती है इस एरिए से। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन क्या करती है, अपना ये बॉटम भी नहीं ब्रेक कर पाती ना, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया मार्केट ने और
बुलिश मूव हो गई। तो इट्स मीन कि ये हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न है। मार्केट सेल हो रही थी, उसके बाद मार्केट क्या हो जाएगा, उसका ट्रेंड बुलिश साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ देखें। अच्छा यहाँ पे देखें, अब कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पढ़ लिया ना एपिसोड 4 पार्ट 1 में। तो जिसने भी अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे ना, एपिसोड 1, 2, 3, एपिसोड 4 पार्ट 1, वो लाजमी देखें। वो देखेंगे तो ये चार्ट पैटर्न्स आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप अब इसमें जो है ना एक्सपर्ट होते जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि यार हमने नेक लाइन का जब ब्रेकआउट होना है फिर एंट्री करनी है, ऐसा ही है। लेकिन जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हमें कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, ये देखिए इवनिंग मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, पहली कैंडल रेड है, फिर ग्रीन। मॉर्निंग स्टार मिला किस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है ना, ये सपोर्ट लेवल हमारा बन गया, जोन बन गया। आपने यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं आप। ठीक है, जब आपने मॉर्निंग स्टार को देख के यहाँ पे एंट्री की तो आपका देखें टारगेट कितना बड़ा बना। पहले नेक लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री बन रही थी, लेकिन आपने क्या किया, पहले एंट्री ले ली, तो स्टॉप लॉस आपका इस बॉटम से नीचे आ गया। ठीक है, अब टारगेट आपका इतना बड़ा बन जाएगा, पहले आपका टारगेट यहाँ से बन रहा था। तो ये डिफरेंट, आप जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे चार्ट पैटर्न्स में, तो उस हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। चीट शीट देने का साथ मकसद ये है कि जब आपको चार्ट पैटर्न्स की समझ ना आ रही हो ना कि यार ये चार्ट पैटर्न डबल बॉटम बन सकता है नहीं बन सकता, फिर आपने पैटर्न्स की कंफर्मेशन के बाद एंट्री करनी है। और मोस्टली क्या होगा, चार्ट पैटर्न की जब भी नेकलाइन ब्रेक होगी ना, हमेशा रीटेस्ट आपको लाजमी मिलेगा। टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है 15 मिनट में आपको यहाँ रीटेस्ट ना मिले, लेकिन 5 मिनट के अंदर क्या होगा, ये देखें ये रीटेस्ट होता है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे ना यहाँ से, तो आपको ये कैंडल किस तरह से नजर आएगी, इस तरह से नजर आएगी ये। ठीक है, ये नेक लाइन का रीटेस्ट होता है, ये लाजमी होता है। हो सकता है आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम देख रहे हो, लेकिन आपको उसके अंदर रीटेस्ट नहीं मिला हो, लेकिन आप जब 1 घंटे पे आए या 30 मिनट में आए तो उसके अंदर आपको रीटेस्ट मिल रहा हो प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। अब ये जो भी हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे ना, इनमें से कुछ हम लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि किस तरह से ये चार्ट के अंदर बने होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बनने में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन काम इसी तरह करेंगे जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डबल बॉटम हो गया। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, रिवर्सल ही चार्ट पैटर्न है, और कौन सा है, ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप क्यों है वो भी हम देखते हैं। अब देखें कलर कौन सा है, रेड। इट्स मीन कि ये बेरिश चार्ट पैटर्न है, मार्केट को सेल करवाता है, और कहाँ बनेगा, हमेशा टॉप पे बनेगा। ठीक है, जैसे होता है ना टॉप से सेल बॉटम से बाय, इसी तरह चार्ट पैटर्न्स के अंदर होता है, जो भी टॉप से बनते हैं मार्केट सेल हो जाती है, बॉटम पे जो बनते हैं मार्केट बाय हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये चार्ट पैटर्न वर्क कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर ट्रिपल टॉप क्यों कहा जाता है, मार्केट के अंदर एक बुलिश वेव बनती है। ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस आ जाती है, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो गई, हमने उसको रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया, यार ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई। फिर मार्केट नीचे आती है, नीचे से भी रिजेक्ट हो गई, हमें पता लग गया यार ये सपोर्ट एरिया बन गया। अब मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है एक ही हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर। तो मार्केट ने क्या किया, बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुई, इस सपोर्ट एरिया से रिजेक्ट हुई, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रिपल टॉप बन गया। ट्रिपल टॉप क्यों बोला, क्योंकि ये टॉप पे बन रहा था। ठीक है, पैटर्न। अब ये क्या बन गई हमारे पास, नेक लाइन बन गई। अब हमने वेट करना है नेक लाइन के ब्रेकआउट होने का। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट सेल हो गई। अब टारगेट कितना होगा, जो नेक लाइन से पहले हमारे पास एक बुलिश वेव थी ना, वहां तक हमारा टारगेट हो गया। तो ये चीट शीट को देखते हैं, चीट शीट हमें क्या बता रही है भाई, इस टॉप के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, नेक लाइन पे के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री कर ली, और टारगेट हमारा नेक लाइन से पहले जो हमारे पास मूव थी वहां तक। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन कोई आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही रीटेस्ट की, लेकिन यहाँ पे आप देखें आपको विक मिल रही है कैंडल की। अगर यही चार्ट पैटर्न आप शिफ्ट करेंगे ना छोटे टाइम फ्रेम में, तो वहां आपको रिट्रेसमेंट मिल जाएगी, जिसको देख के आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इस तरह से ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न वर्क करता है। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं, कौन सा है, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हमारे पास आ जाता है ट्रिपल बॉटम। कलर कौन सा है, ग्रीन। इट्स मीन कि ये बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुलिश चार्ट पैटर्न है। कहाँ पे बनेगा, बॉटम पे। क्यों बनेगा, ताकि हम बाय कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट सेल साइड मूव हो रही थी,
नीचे आती है, इसको किसी भी प्राइस वाले एरिया से ना रिजेक्शन मिल जाती है, यानी कि प्राइस ने प्राइस के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके यहाँ से क्या किया, इसको रिजेक्ट करवा दिया। फिर मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से भी कोई प्राइस थी जिसकी वजह से इसको रिजेक्शन मिली, मार्केट फिर नीचे आ जाती है। अब हमको पता चल गया कि यार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी बॉटम से, ये हमारी सपोर्ट बन गई। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट को यहाँ से भी रिजेक्शन मिली, मार्केट क्या बन गई, ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई। मार्केट फिर सेल होता है यहाँ से, ठीक है। फिर मार्केट कोशिश करती है यार ऊपर जाऊँ मैं, रेजिस्टेंस को तोड़ूँ, नहीं तोड़ पाती, फिर रिजेक्ट हो जाती है, नीचे आ जाती है। यूं करके क्या किया मार्केट ने, 3 बॉटम बना दिए, ठीक है, और ऊपर से क्या किया, नेक लाइन बना दी। अब मार्केट क्या करती है, अगेन जब कोशिश जाती है ना ऊपर, मैंने आपको एपिसोड 4 पार्ट 1 के अंदर बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी बनती हैं तो मैक्सिमम उनको कितनी बार रिस्पेक्ट मिलती है, 2 से 3 बार, ठीक है, उससे ज़्यादा कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से तो 3 बार रिस्पेक्ट मिल गई, लेकिन जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, थर्ड टाइम क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं की, यानी कि इस रेजिस्टेंस में इतनी पावर नहीं थी, प्राइस में इतनी पावर नहीं थी प्रीवियस, कि जो करंट प्राइस चल रही थी उसने इसको ब्रेक करके बाय साइड पे मूव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें चीट शीट हमें क्या बता रही है, चीट शीट ये बता रही है कि यार जब नेक लाइन का ब्रेकआउट हो तब आपने एंटर होना है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, आप कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हमें बॉटम पे क्या मिला, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, तो हमें नेक लाइन से भी एंट्री मिलती है और कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन पे भी एंट्री मिलती है, क्योंकि नीचे ये कहाँ बन रहा था, ये सपोर्ट लेवल पे बना था, सपोर्ट जोन था हमारा नीचे, ठीक है, उस पे बना, हमने तब भी एंट्री कर ली, सेकंड एंट्री हमने यहाँ भी कर ली। जब आप एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको इस तरह की एंट्रीज जो है ना ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी चार्ट पैटर्न्स के लिए, ठीक है। चीट शीट आपको पहले भी बताया क्यों है, जब आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स की समझ ना आ रही हो ना, तो नेक लाइन के ब्रेकआउट का वेट करें, ब्रेकआउट पे आप क्या करें, एंट्री कर लें। अब ये जो है ना ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है, ये सारा ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राउंडेड टॉप। कौन सा चार्ट पैटर्न है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ये क्या कर रहा है, सेल साइड शिफ्ट कर रहा है, कलर भी रेड है ना, तो इट्स मीन कि ये हमारा बेरिश चार्ट पैटर्न है। इसके अंदर किस तरह से वर्किंग हो रही होती है, मार्केट बुलिश मूव करती है और ऊपर जाके क्या करने लग जाती है, मार्केट राउंड शेप बनाने लग जाती है, ठीक है, फिर क्या करती है, ब्रेकआउट होके सेल हो जाती है। राउंड शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे आपके सामने क्या कर रही है मार्केट, जो जितनी भी विक्स है ना वो एक राउंड शेप में आती जा रही है, ठीक है, राउंड शेप बना रही हैं वो विक्स। उसके बाद क्या हो रहा है, गोल्ड या कोई भी जो पेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसने भी क्या की, एक नेक लाइन बना दी। नेक लाइन क्यों बन गई यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से जिस तरह विक्स बन रहे हैं तो नीचे भी देखें इक्वल विक्स बन रही है हमारे पास, हमने उसको क्या कर लिया, नेक लाइन बना दिया कि यार जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना चार्ट हमारा, राउंड शेप का ब्रेकआउट होगा, हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से हमने एंट्री की, जब नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ ना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अब एंट्री हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, वेट किया, नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर गई ना रीटेस्ट करने, ठीक है, ये रीटेस्ट होता है ये वाला इस तरह का। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ हो सकता है कैंडल्स मिले ग्रीन कलर की जो रीटेस्ट करेंगी, लेकिन जिस पैटर्न में आप देख रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में हो सकता है उसमें आपको जस्ट एक विक मिल रही हो जिस पे आप एंट्री कर लेंगे, ठीक है। एंट्री की, स्टॉप लॉस हमारा राउंड शेप के ऊपर हो गया, टारगेट हमारा कहाँ हो गया, नेक लाइन के बाद जो एक मूव थी ना उसके इक्वल हमारा टारगेट हो गया। और ये बहुत बड़े चार्ट पैटर्न्स आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट देते हैं, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ना, इतना बड़ा ही आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा, राउंडेड टॉप देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, राउंडेड बॉटम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड क्या हो रहा है, ये भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। क्यों है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, क्योंकि उसमें प्रीवियस में मार्केट सेल हो रही थी ना, इसमें मार्केट बाय हो रही है। किस तरह हो रही है, कौन सा चार्ट पैटर्न है, बुलिश चार्ट पैटर्न है, मार्केट सेल हो रही है, ठीक है, फिर आते आते क्या कर रही है, राउंड शेप बनाती जा रही है यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट करती है और बाय हो जाती है। अब यहाँ पे एंट्री किस तरह कर सकते हैं हम, वैसे तो इस राउंडेड शेप में भी कर सकते हैं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, लेकिन ये रिस्की हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर भी एक नेक लाइन बन गई, ठीक है, नेक लाइन बनी, नेक लाइन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री कर ली। अच्छा यहाँ पे देखें कैंडल्स ने कोई रीटेस्ट नहीं किया। सम टाइम ऐसा होता है जब आपकी नेक लाइन ब्रेक होती है ना बाय साइड पे या सेल साइड पे, ठीक है,
बड़ी कैंडल से जब ब्रेकआउट होगा ना तो मार्केट मोस्टली कम चांसेस होते हैं कि वो रीटेस्ट करे, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई रीटेस्ट मिल जाए। अब एंट्री यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है, आप बाय स्टॉप ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो। अब स्टॉप लॉस क्या हुआ हमारा, राउंडेड बॉटम के नीचे बन गया, टेक प्रॉफिट नेक लाइन से पहले जो हमारे पास एक मूव थी वहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राउंडेड बॉटम चार्ट पैटर्न वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारे पास चार्ट पैटर्न है। अच्छा, अब हमारे पास ना चार्ट पैटर्न कौन से आ गए देखें, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। मैंने आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए थे जो आपको बताया था कि रिवर्सल भी काम करते हैं और कंटिन्यूएशन भी काम करते हैं, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब ये भी ग्रीन कलर में है ना, इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न है। क्यों है बुलिश चार्ट पैटर्न, देखें, और बनता किस तरह से, ट्राइंगल, क्योंकि असेंडिंग ट्राइंगल इसको क्यों कहते हैं। इसमें हमेशा क्या होगा, प्राइस जब बुलिश साइड पे मूव कर रही होगी ना नीचे से, ठीक है, ट्रेंड बुलिश था, मार्केट क्या करती है, किसी एक एरिया ऐसा आता है, कोई ऐसी प्राइस आ जाती है जहां से प्राइस का रिएक्ट करती है और क्या करती है, रिजेक्शन करवा देती है, ठीक है। रिजेक्ट हुआ गोल्ड, उसके बाद क्या होता है, दोबारा से प्राइस कोशिश करती है, थोड़ी थोड़ी करके ऊपर जाती है, फिर रिजेक्शन, इस तरह से मूव करते हुए ना दोबारा से इसी प्राइस एरिया पे पहुंचती है। हमें ये तो पता चल गया कि यार यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली थी, तो ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जाती है, उसी प्राइस एरिया से रिएक्ट करती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है। अब नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से भी तो बार बार रिजेक्ट हो रही है ना, तो नीचे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाती है, ठीक है, या आप इसको स्पोर्ट लाइन भी कह सकते हैं, या ट्राइंगल की रेजिस्टेंस स्पोर्ट लाइन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ट्रेंड लाइंस एंड चैनल वाला मैंने टॉपिक पढ़ाना है। हालांकि इसमें ट्रेंड लाइन और चैनल्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको सेपरेट पढ़ेंगे। प्राइस क्या कर रही है, नीचे से भी बार बार रिजेक्ट हो रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेट किया कि यार प्राइस जो है ना वो अब एक कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन में आ गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, हमारे पास बाय साइड पे हुआ है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बड़ी सी कैंडल एक बनाई, रीटेस्ट किया और बाय हो गई। अब इसमें टारगेट हमारा कहाँ तक होगा हम ये देखेंगे। अच्छा, अभी हम इस पैटर्न को क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल अभी पढ़ना है हमने इस पैटर्न को, ठीक है। अभी हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। कंटिन्यूएशन क्यों है, देखिए ट्रेंड मैंने आपको बताया बाय है, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से इस तरह चैनल पर इसने ट्राइंगल बनाया असेंडिंग और बाय हो गई, तो इट्स मीन कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ ट्रेंड, ठीक है। बुलिश ट्रेंड चल रहा था और मार्केट ने क्या किया, ट्राइंगल बनाया, उसके बाद बुलिश ही मूव कर गई, तो इसलिए हमारा कंटिन्यूएशन अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्सल अभी पढ़ेंगे, रिवर्सल किस तरह होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर क्या किया है, देखें, रीटेस्ट किया है, ठीक है, उसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर, सॉरी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये हमारी स्ट्रेट रेजिस्टेंस है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल है। अब इसके अंदर हमें स्कैल्पिंग भी मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, जब इस जगह से रिजेक्शन हुई, तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न एपिसोड पार्ट 1 में पढ़े हैं, तो ये देखें आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, शूटिंग स्टार, एक कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल। अब ये कौन सा मिला, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा, इवनिंग स्टार। तो यहाँ से भी तो आप एंट्री छोटी मोटी अपनी एग्जीक्यूट कर सकते थे यहाँ तक, ठीक है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसके दरमियान। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या बना, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बाद क्या बना, इवनिंग मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के बाद भी एंट्री कर लिया आपने, लेकिन ये देखें रिस्की हो गई, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं बना। लेकिन ये डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए चार्ट के अंदर बन रहे हैं, ताकि आप बजाय ब्रेकआउट के बाद एंट्री करें, पहले से ही आप कहीं भी एंट्री करके रख सकते हैं, ठीक है, जिससे रिस्क और कम हो जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ से मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को क्या किया, ट्रायंगल की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया। अब देखिए यहाँ नेक लाइन नहीं है, क्यों नहीं है नेक लाइन, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसलिए इसके अंदर वो नहीं है नेक लाइन। और चार्ट पैटर्न के अंदर नेक लाइन नहीं बनी क्योंकि नेक लाइन हमने क्या पढ़ा है, हमेशा हेड एंड शोल्डर हो गया या राउंडेड टॉप, राउंडेड बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम के अंदर होगा, ठीक है। इसके अंदर नेक लाइन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन इसके अंदर आपको ये पता चल गया कि यार ब्रेकआउट इसका अप साइड पे हुआ है, हमने ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे एंट्री की और टारगेट हमारा कितना बनेगा। अच्छा, इसमें टारगेट अब ऐसा नहीं होगा कि पीछे से जितना ट्रेंड बुलिश चलता आ रहा है, नहीं, इसमें टारगेट जो हमारा इस ट्राइंगल का ये वाला गैप होगा ना, जो एक्सपेंड हुआ है जिस जगह से, वो टारगेट हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एंट्री स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, ट्राइंगल की जो प्रीवियस
ट्राइंगल की जो ब्रेकआउट हुआ है ना जहाँ से, उसके कैंडल के नीचे, ठीक है। और टारगेट हमारा मैंने आपको बता दिया कि ये वाला होगा। अब हम क्या स्टडी करेंगे, रिवर्सल किस तरह होगा, ये पैटर्न रिवर्सल भी वर्क करेगा, किस तरह करेगा। जैसा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश, ठीक है। अगर मार्केट इसी तरह मूव करते करते क्या करती, डाउन साइड ब्रेकआउट दे देती, फिर क्या होता, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती, फिर ये रिवर्सल काम करता। कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता, जस्ट एंट्री आपकी यहीं पे बनती ब्रेकआउट पे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका फिर इधर हो जाता और एंट्री वाला टारगेट पॉइंट आपका इस साइड पे हो जाता, ठीक है। और इसमें भी कितना टारगेट लेंगे हम, जितना इसका ये एक्सपेंड वाला एरिया है ट्राइंगल का, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे टारगेट बन जाएगा इसके अंदर, ये ठीक है टारगेट। इससे ज़्यादा हमने टारगेट नहीं लेना चार्ट पैटर्न्स में कभी भी, नहीं तो रिस्क बढ़ सकता है, हो सकता है कुछ भी आपको मार्केट यहाँ पे फेक आउट दिखाए, आप एंट्री करें, उसके बाद दोबारा ट्रेंड वापस हो जाए, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाए। इसलिए आपको मैंने ये चीट शीट लाजमी साथ प्रोवाइड की है ताकि आप लोग ईजीली जो है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एंट्री और एग्जिट कर सकें, ठीक है, और टेक प्रॉफिट बुक कर सकें अपना। ये हमारा कौन सा था, असेंडिंग ट्राइंगल, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्राइंगल। सेम उसी तरह का बना हुआ है ये भी, ठीक है, वो असेंडिंग है, तो ये क्या है, अच्छा असेंडिंग क्यों कह रहे हैं इसको, इसकी ऊपर वाली जो ट्राइंगल की लाइन होगी ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है, नीचे से एक तिरछी ट्रेंड लाइन आ रही होगी, जिसकी वजह से इसको हमने बोल दिया असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। ये रीजन है, इसको हम कह रहे हैं असेंडिंग ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल नहीं बोल रहे। क्यों सिर्फ ट्राइंगल इसको क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है ना वो इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसी शेप होती है ना ट्राइंगल की, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो स्ट्रेट लाइन है और नीचे से एक लाइन बस इस तरह आके टच हो रही है, इसलिए इसको हमने असेंडिंग ट्राइंगल बोला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा चार्ट पैटर्न है हमारे पास, डिसेंडिंग ट्राइंगल, वही जो आपको समझा रहा हूँ कि उसका उलट हो गया, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, इसके अंदर नीचे स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से एक डिसेंडिंग लाइन आ रही है, ठीक है, ट्राइंगल की, इसलिए इसको हमने बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। सिर्फ ट्राइंगल क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसकी भी जो नीचे वाली लाइन है वो स्ट्रेट है। ट्राइंगल कब होता है, जब ये भी लाइन ऐसे आ रही होती, ठीक है, फिर ये ट्राइंगल बन जाता, इसलिए इसको हमने सिर्फ डिसेंडिंग ट्राइंगल बोला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसके अंदर किस तरह से मूव हो रही है, गोल्ड या कोई भी पेयर सेल हो रहा था, ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्ट होता है, हमें पता लग गया कि यार प्राइस ने प्राइस के साथ इस जगह पे रिएक्ट करके क्या हुआ है, एक सपोर्ट बना दी है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, इस जगह से भी रिजेक्ट होती है, प्राइस ने प्राइस के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, एक सपोर्ट एरिया बना दिया, ठीक है। फिर मार्केट आती है नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरह से मूव करते हुए क्या कर रही है, टाइट कंसोलिडेशन। अब ये तो हमारे पास बन गई रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, लेकिन इस सपोर्ट को बार बार मार्केट ने टच नहीं किया ना, प्राइस क्या कर रही है यहाँ पे, लोअर हाई बनाती जा रही है, लोअर हाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सपोर्ट को ड्रॉ करने की बजाय हमने क्या किया, हमने इस तरह से एक लाइन बना ली, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन होते होते नीचे को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और सेल हो गई। अब ये क्या काम कर रहा है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है, किस साइड पे, सेल का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ट्राइंगल रेड कलर में है ना, अभी रिवर्सल हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ है, जितना इसका ये एक्सपेंड वाला एरिया था ना, इतना हमारा टारगेट बन जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस ट्राइंगल के ऊपर, जहाँ पे प्रीवियस हमें रिजेक्शन जहाँ से लिए ट्रेंड लाइन से, ठीक है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से प्रीवियस रिजेक्शन यहाँ से लिए ना। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, ठीक से तो नहीं बना, लेकिन ये शूटिंग स्टार की टाइप है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा चले, ये तो सही से नहीं बनाना है, अच्छी एक एग्जांपल आप लोगों को यहीं पे दे देता हूँ। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, देखिए यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया ना, हैमर बना है हमारे पास, हैमर, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर इन तीनों को कंबाइन करें क्या बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो आपको टारगेट मिला है ना, स्कैल्पिंग मिल गई आपको छोटी सी, ठीक है। उसके बाद जब हम चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना, सिंगल हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बनने के बाद अगली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी, यहाँ से भी हम एंट्री में बैठ सकते थे और ब्रेकआउट के बाद तक हम वेट कर सकते थे। लेकिन अब जिसको नहीं पता था कि यार ये यहाँ से मार्केट सेल होगी या यहाँ से बाय होगी, तो उसने क्या किया, प्रॉपर चार्ट पैटर्न का वेट किया ताकि मजीद कंफर्मेशन हो, हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। अच्छा, जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने बीच में बताए हैं ना,
यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब चार्ट पैटर्न बना तो आपके पास कंफर्मेशन हो गई। अब जब ब्रेकआउट हुआ, एंट्री करके हमने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया कंफर्मेशन के साथ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये पैटर्न रिवर्सल किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। रिवर्सल क्या होगा? अगर मार्केट इसी तरह सेल हो रही थी और इस तरह से डिसेंडिंग ट्राइंगल बनाती है, नीचे का ब्रेकआउट करने के बाद क्या करती है मार्केट? यहां से ब्रेकआउट कर देती है, तो ये हमारा क्या करेगा? बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्सल बन जाएगा हमारा। फिर यहाँ से हम इसी तरह एंट्री कर लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा और एंट्री हमारी जितना ये एक्सपेंड वाला इसका एरिया था यही हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। बस इस तरह से ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल वर्क करेंगे। लेकिन मोस्टली ये पैटर्न जो है ना आपको कंटिन्यूएशन के अंदर ज़्यादा आपको अच्छा वर्किंग देंगे, ठीक है। रिवर्सल के अंदर भी करते हैं काम, लेकिन मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कितने पावर के साथ ब्रेकआउट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब चार्ट पैटर्न देखते हैं हमारे पास कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कप की शेप क्या है, देखें यहाँ पे। अच्छा ये देखें ये क्या है? ग्रीन कलर का, इट्स मीन कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है। क्या करेगा? ये कंटिन्यूएशन वर्क करेगा, ठीक है। और रिवर्सल हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवर्सल भी वर्क करते हैं और कंटिन्यूएशन भी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कुछ चार्ट पैटर्न्स रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी ऐसे हैं जो कंटिन्यूएशन भी वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जो रिवर्सल भी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कप होता है ना हमारा, चाय पीने वाला है, कोई भी कप होता है घर में, तो देखें बिल्कुल वैसी शेप इसकी बनती है, ठीक है। और ये इसका हैंडल होता है। अब यहाँ पे हैंडल ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से ही हैंडल मिलना चाहिए कप का, यानी कि ये हमारा कप है, ठीक है, और ये हमारा हैंडल है। अब ज़रूरी नहीं है कि कप इसी तरह बने, कप का हैंडल इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चार्ट पैटर्न बनाना ना, तो उसने बनाने वाले ने इस तरह से बनाया है, तो हमें भी इस तरह से वर्किंग करनी है। हमने अपना कप नहीं बनाना यहाँ पे कि भाई यार ये तो इस तरह से कप तो इस तरह की शेप का होता है, ये कप बनेगा तो हमारे पास ये हम पैटर्न होगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कप जो जापानीज़ जिसने ये चार्ट पैटर्न बनाए हैं, हमने उसी के हिसाब से उसके कप को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्या हो रही थी, यहाँ से ना सेल होती हुई आ रही थी, ठीक है। सेल होती हुई आ रही थी मार्केट, एक फिर क्या कर रही है, एक जगह पे ना जिस तरह राउंडेड बॉटम था ना, तो वो बड़ा चार्ट पैटर्न बन रहा है राउंडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कप की शेप की एक हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। राउंडेड के अंदर क्या हो रहा था, ब्रेकआउट इस तरह से करके हो रहा था, ऐसा ही है ना। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मार्केट तो ऐसे मूव करके फिर ये इसने काम किया ना, इसलिए इसको कप एंड हैंडल कहते हैं, ठीक है। मार्केट सेल हो रही थी, कप बना, हैंडल बना, हैंडल के ब्रेकआउट में हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, जब अपना कप कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद हैंडल कंप्लीट कर रही है, वो हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट में हमारी एंट्री थी। हमेशा जब भी किसी चैनल का, किसी पैटर्न का, चार्ट पैटर्न का, हमेशा आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, कभी भी पैनिक होके अर्ली एंट्री नहीं करनी। जैसा कि यहाँ पे देखें कप के अंदर आपको एक पैटर्न मिलेगा, ये देखें हैमर मिला, ऐसा ही है ना। अगर जो ये किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बन रहा है ना, फिर तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हैमर बना, हैमर की कंफर्मेशन हुई, एंट्री कर लिया आपने। अब यहाँ पे एंट्री की बजाय आप यहाँ से एंटर हैं, टारगेट पहले आपको इतना सा मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, यहाँ से टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस वाला टारगेट भी आपने ले लिया और स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया अपना, ठीक है। तो टारगेट बड़ा हो गया। ये काम तब करना है जब ये पैटर्न्स आपको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मिल रहे हो, ठीक है। अगर ये पैटर्न ट्रेंड के दरमियान में मिल रहे हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि ट्रेंड के बीच में बन रहा हो, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना हो, फिर आपने कभी भी इस जगह पे एंट्री नहीं करनी। फिर आपने हमेशा चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट पे आपने हमेशा एंट्री करनी है। और टारगेट इसका कहाँ तक होगा, जितना ये कप की गहराई होगी ना नेक लाइन से, देखिए इसमें भी इसने नेक लाइन बनाई है, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर भी नेक लाइन होती है, जितना ये इसकी गहराई है ना नेक लाइन से लेके कप की, उतना ही हमारा ये टारगेट बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने टारगेट कभी भी मार्केट से नहीं लेना। तो हमेशा आप इस चार पैटर्न्स के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस सेट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि ट्रेंड दोबारा कोई न्यूज़ आ जाए, कोई भी हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसलिए चीट शीट आपको मैंने साथ दी है हर पैटर्न के, ठीक है। एंट्री, ब्रेकआउट, रीटेस्ट पे एंट्री, आपका टारगेट जितनी गहराई थी, टीपी सेट, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, हैंडल से नीचे, हमेशा हैंडल से नीचे स्टॉप लॉस रखना है आपने।
और आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट हो सकता है किसी जगह से भी रिवर्स हो सकती है, इसलिए आपने स्टॉप लॉस सेफ रखना है हमेशा, ताकि आपका एसएल हंट ना हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा अंदर आए, ठीक है। आप लोगों को, जो लोगों का स्टॉप लॉस स्मॉल होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करे और उसके बाद दोबारा से बाय हो जाए, इसलिए हमने हमेशा स्टॉप लॉस इस चीट शीट के हिसाब से रखना है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं, कोई भी पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीट शीट नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको आपने जो है ना, मैंने आपके साथ अपना पेड कोर्स आधे से ज़्यादा शेयर कर दिया, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपने हमेशा इसी रूल को फॉलो करना है अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है। नेक्स्ट अब हमारे पास देखते हैं, अच्छा कंटिन्यूएशन तो पढ़ लिया, रिवर्सल कैसे होगा। होता क्या है, आपको मैंने अभी बताया था ना कि मार्केट सेल हो रही है तो यहाँ से ये बना, तो ये हमने रिवर्सल पढ़ा था। कंटिन्यूएशन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, वो अब आप मैनेज कर लिएगा इस चीज़ को। किस तरह होगा कंटिन्यूएशन, मार्केट अगर बाय हो रही थी ना न्यू इस तरह से, ठीक है, बाय होती आ रही थी, फिर यहाँ से सेल होती है और राउंड बना के, कप बना के, हैंडल बना के ब्रेकआउट करती है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हो गया बुलिश, क्योंकि मार्केट बुलिश पीछे से मूव हो रही है ना, कप बनाती है। हम ये कप एंड हैंडल पैटर्न ना इंशाल्लाह मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि रिवर्सल हो, उसमें आपको मैं कंटिन्यूएशन दिखाऊंगा, ठीक है। रिवर्सल आप लोगों ने खुद ढूंढना है, क्योंकि जब आपको चार्ट पैटर्न पता लग गए तो आपने क्या करना है, उनको अब जाके चार्ट के ऊपर ढूंढने हैं ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है, उसी का उलट है। वो कप एंड हैंडल था तो ये इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है, कंटिन्यूएशन भी वर्क कर रहा है और रिवर्सल भी वर्क कर रहा है। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, कंटिन्यूएशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर रिवर्सल पढ़ते हैं। कंटिन्यूएशन से मुराद, मार्केट हो सकता है यहाँ से सेल होता हुआ गोल्ड आ रहा हो नीचे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक मार्केट इस तरह से राउंड शेप बनाती है जिसको क्या कहते हैं, कप कहते हैं। उसके बाद मार्केट ने नेक लाइन बना दी, ठीक है, अपनी। उसके बाद मार्केट क्या करती है, हैंडल बनाती है इस तरह से। हैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट करती है और रीटेस्ट करती है और उसके बाद सेल हो जाता है, ठीक है, मार्केट। तो क्या हुआ इसमें, क्योंकि हमने इसको राउंड नहीं, कभी भी इसको राउंडेड नहीं बोलना चार्ट पैटर्न, क्यों, क्योंकि राउंडेड जो हमने क्या पढ़ा था वो इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है, राउंडेड। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास हैंडल बन रहा है, तो इसलिए इसको हम हमेशा कप एंड हैंडल पढ़ेंगे। कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री कर ली, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखा, हैंडल के ऊपर, और टारगेट कितना रखा, जितनी ये नेक लाइन से लेके कप की गहराई है ना वहां तक हमारा क्या होगा, टारगेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे सेफ होके। ये हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूएशन। अब हम देखते हैं रिवर्सल किस तरह से काम करेगा। रिवर्सल किस तरह से काम कर सकता है, हो सकता है कि गोल्ड का ट्रेंड या कोई भी पेयर है उसका ट्रेंड क्या था, बाय साइड पे था, ठीक है, और गोल्ड क्या करता है, इस तरह से कप बनाता है, कप बनाते बनाते फिर एक हैंडल बनाता है, हैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है और सेल हो जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइड पे हमारे पास बुलिश मूव आ रही थी, उसी साइड पे क्या किया उसने, ब्रेकआउट देके हमारा टारगेट हिट करवा दिया। तो ये किस तरह काम किया इसने, एज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न वर्क किया, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न की चीट शीट आपके साथ शेयर होगी साथ, ठीक है। तो आपने इसी तरह इन पे वर्क करना है, तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे इन चार्ट पैटर्न से। यहां पे देखें, एक चीज और आपको दिखाऊं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के अंदर यहां पे एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है हमें, जिसको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है। अब ट्रिपल भी दिखाता हूं, ये क्या बन गया, इवनिंग स्टार। अब मैंने आपको बताया कि चार्ट पैटर्न का हैंडल का ब्रेकआउट होगा तो एंट्री करनी है, लेकिन यहां पे एंट्री किस तरह कर सकते हैं, यहां पे एंट्री रिस्की है। हाँ, कब रिस्की नहीं होगी, अगर ये, क्योंकि हम ये रिवर्सल पढ़ रहे हैं ना, तो रिवर्सल के अंदर क्या होना चाहिए, ये पैटर्न कहां बनना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये पैटर्न बनेगा ना, तो फिर आप यहां से भी इंटर हो सकते हैं, कहीं से भी यहां से इंटर होंगे, तो क्या होगा, जितना आपका पहले स्टॉप लॉस बन रहा था ना, तो वहां से आपको टारगेट मिलना स्टार्ट होगा, जो कि डबल उससे, इस नेक लाइन से और कप की गहराई से भी ज्यादा आपको टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपका इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने और ज्यादा टारगेट यहां से अचीव कर लिया एक्सपीरियंस करने के बाद मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल वर्क कर रहा है, एज अ कैसे, कंटिन्यूएशन भी और रिवर्सल भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है, फॉलिंग एज चार्ट पैटर्न, ठीक है।
कुछ इसको एक्सेंट कुछ लोगों का होता है फॉलिंग वेज, कुछ होता है फॉलिंग एज। एज क्यों है? क्योंकि डिफरेंट, अब इसमें डब्ल्यू साइलेंस है, ठीक है, हमारा डब्ल्यू हमारा साइलेंस है, ठीक है। इसको कैसे हम पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं? फॉलिंग एज क्यों कहते हैं इसको? है ये भी ट्राइंगल की तरह, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है। इसके अंदर देखें दोनों लाइंस क्या हो रही हैं? स्लोप बना रही हैं, ठीक है। लेकिन आगे से देखें ये आपस में मिली नहीं। अगर ये मिलती ना तो फिर ये ट्राइंगल होता, लेकिन फिर भी ना होता ट्राइंगल, होता ये फॉलिंग वेज। क्यों? क्योंकि ये देखें दोनों स्लोप्स बन रही हैं इसके अंदर, तिरछी हैं, ठीक है। फॉल कर रहा है ना, देखें गिरती हुई गिरावट वाला ट्राइंगल है, इसलिए इसको हम फॉलिंग वेज कह रहे हैं, ठीक है। अब ये एज अ कंटिन्यूएशन और रिवर्सल वर्क करेगा ये भी। क्यों? पहले हम क्या पढ़ेंगे? चले पहले रिवर्सल पढ़ते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले क्या होता है? मार्केट सेल हो रही है, ठीक है। सेल होने के बाद वापस एक रिट्रेसमेंट लेती है, लेकिन उसको इस प्राइस होगी कोई ऐसी जहां से उसको रिएक्ट करने के बाद रिजेक्शन मिल गई और सेल होगी दोबारा से। मार्केट नीचे आती है, यहाँ भी कोई ऐसी प्राइस होती है जिसको प्रीवियस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स थे या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, दोबारा प्राइस के साथ रिएक्ट करके रिजेक्ट होती है और क्या करती है? बाय साइड मूव करती है। अब इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास नहीं गई, वो पहली सेल हो गई, ठीक है। पहली सेल होगी तो इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास सेकंड पॉइंट बन गया रेजिस्टेंस का। फिर नीचे से क्या करती है? मार्केट दोबारा रिजेक्ट होती है, तो ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट पॉइंट बन गया। अब ये सेकंड जो सपोर्ट पॉइंट है ये इससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस बन गई। अब मार्केट क्या कर रही है? स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस बना रही है ना, तो हम इसके पास तो जा ही नहीं रही इस वाले रेजिस्टेंस के पास। हमने क्या किया? हमारे पास मैक्सिमम ना 2 पॉइंट हो तो हम इस चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या कर रही है? हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन ली और ड्रॉ कर ली कि यार ये हमारा ना एक एरिया बन गया जिसको मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट भी कर रही है, ठीक है। और नीचे से हमने एक ले ली 2 पॉइंट लेके, तो क्या किया? थर्ड टाइम मार्केट ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, नीचे गई, फिर रिजेक्ट हुई। अब ब्रेकआउट ऊपर को दिया इसने, ठीक है, ऊपर को दिया, ये रीटेस्ट किया और बाय हो गया गोल्ड या कोई भी जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, कोई भी पेयर, ठीक है। मैं आपको इसलिए वो बता रहा हूँ बार बार गोल्ड, क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से बार बार गोल्ड का नाम निकल रहा है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पूरी फॉरेक्स मार्केट का कोई भी पेयर, कोई भी करेंसी, कमोडिटीज, इंडिसेस उठा लें, सब के अंदर ये चार्ट पैटर्न आपको मिलेंगे, ठीक है। चाहे क्रिप्टो मार्केट उठा लें आप। तो ये किस तरह से काम किया इसने? एज अ रिवर्सल काम किया। क्यों किया? क्योंकि मार्केट सेल हो रही थी ना, सेल होने के बाद मार्केट सेल वाली डायरेक्शन में मूव हो गई, तो ये एज अ रिवर्सल काम किया। अब रिवर्सल के अंदर हमने टारगेट किस तरह देखना है? जितना इस चैनल का ये एक्सपेंड वाला एरिया है ना, ये हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट बन गया। ये देखें प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, जो सबसे पहले हमारी रेजिस्टेंस थी। स्टॉप एंट्री हमने कहाँ की? ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एंट्री की हमने, ठीक है। रीटेस्ट पे एंट्री हुई हमारी। स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखना है? इस फॉलिंग वेज के नीचे या फॉलिंग एज, आप जो भी पढ़ लें दोनों में से, ठीक है। वो एक्सेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसको सही तरीका है वो है फॉलिंग एज, ठीक है। क्योंकि एज बन रहा है ना एक, पीछे से देखें मुंह कितना खुला है, आगे आते आते तंग हो गया, तो इसलिए इसको एज का नाम दिया गया, फॉलिंग एज, ठीक है। यहाँ पे अब एंट्री और एसएल और टेक प्रॉफिट आपने देख लिया, रिवर्सल के अंदर कैसे रखना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कंटिन्यूएशन देखेंगे कि कंटिन्यूएशन किस तरह से इसके अंदर वर्क करेगा, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न जो है ना, कंटिन्यूएशन किस तरह से काम करेगा। कंटिन्यूएशन किस तरह से काम करेगा? हो सकता है कि प्राइस नीचे से बाय होती आ रही थी, रिजेक्ट होती है, नीचे से रिजेक्ट होती है, फिर इस तरह से मूव करते करते ना एज के अंदर क्या करती है? एक पैटर्न बना दिया उसने जिसको हमने नाम दे दिया फॉलिंग एज चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब बाय हो रहा था ना, बाय होती भी मार्केट आ रही थी, लेकिन इस तरह से रिट्रेसमेंट करके रीटेस्ट करती है और फिर ब्रेकआउट भी अपसाइड पे में मिल गया। तो ये क्या किया? क्योंकि बुलिश ट्रेंड था, रिट्रेसमेंट ली, फिर बुलिश हो गया। तो ये किस तरह से काम किया? एज द कंटिन्यूएशन। इसके अंदर भी एंट्री कहाँ पे बनेगी? इसी तरह यहाँ पे एंट्री बनेगी। टेक प्रॉफिट हमारा कहाँ होगा? जितना ये इसका मुंह है, ठीक है, इसका यानी कि जो खुला मुंह है, एक्सपेंड हुआ हुआ। स्टॉप लॉस इस ट्राइंगल के नीचे ही होगा, सॉरी फॉलिंग एज के नीचे, ठीक है। इस तरह से हमें ये चार्ट पैटर्न मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ही है राइजिंग वेज। पीछे हमने क्या पढ़ा? फॉलिंग एज। इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? राइजिंग एज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले हम रिवर्सल देखते हैं कि रिवर्सल किस तरह काम करता है इसके अंदर भी, ठीक है। रिवर्सल को हम पहले स्टडी करेंगे।
प्राइस क्या कर रही है, बुलिश मूव कर रही है, ठीक है। रिजेक्ट होती है इस जगह से, फिर नीचे से रिजेक्ट होती है, ऊपर फिर मूव करती है, फिर रिजेक्ट होती है, और रिजेक्ट होते होते टाइट कंसोलिडेशन के अंदर आ जाती है, ब्रेकआउट करती है किस साइड पे, डाउन साइड पे। तो इट्स मीन के ट्रेंड तो बुलिश था ना पीछे से, लेकिन ब्रेकआउट भी नीचे हो गया। मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे एंट्री कर ली हमने, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद सेल हो गया। तो पहले ट्रेंड बुलिश था ना, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, सेल साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो किस तरह से इसने चार्ट पैटर्न ने वर्क किया, रिवर्सल, एंट्री और एग्जिट किस तरह से हो रही है हमारे पास, एंट्री ब्रेकआउट रीटेस्ट पे, स्टॉप लॉस एज के ऊपर, टेक प्रॉफिट जितना इसका ये यहाँ से ये मुंह था, ठीक है, इतना हमने टेक प्रॉफिट मार्केट से ले लेना है बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या दो चीज़ें मिलके बन रही हैं, राइजिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जबकि उसके अंदर क्या चीज़ थी, फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ना, फॉलिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। लेकिन जो हमने पढ़ा है राइजिंग एज, उसके अंदर क्या चीज़ है, राइजिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके अंदर फॉलिंग है तो इसके अंदर राइजिंग है, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। चीट शीट आपके सामने मैंने प्रोवाइड की हुई है इसके साथ। अब हम देखते हैं इसको एज अ कंटिन्यूएशन कैसे वर्क करेगा। ट्रेंड क्या है यहाँ पे, बुलिश, मार्केट मूव हो रही है इस तरह से, हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न बन गया, फॉलिंग वेज बन गया, सॉरी राइजिंग वेज बन गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट नीचे करने के बजाय क्या करती है, अपसाइड ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूएशन का काम करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर को हो गया ना, तो एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, टारगेट हमारा जितना ये होगा इतना हम यहाँ से टारगेट लेंगे। अब ये तो बुलिश काम कर रहा है, यही काम सेल में कैसे हो सकता है, हो सकता है कि गोल्ड या जो भी प्राइस कोई भी मार्केट का पेयर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेल होता हुआ आ रहा है, सेल होते होते यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बना, ये तब भी राइजिंग वेज ही कहलाएगा। लेकिन ब्रेकआउट क्योंकि नीचे हुआ ना, तो फिर ये सेल कंटिन्यूएशन का काम करेगा। पहले वो बाय कंटिन्यूएशन का काम कर रहा था, बुलिश चार्ट पैटर्न था, अब क्या हो गया, बेरिश चार्ट पैटर्न बन गया, ठीक है। लेकिन रिवर्सल में देखेंगे तो क्या होगा, बुलिश होना चाहिए और मार्केट सेल हो जाए, ठीक है, या फिर बेरिश होनी चाहिए, मार्केट बाय हो जाए, ठीक है, रिवर्सल में। तो अब ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है। तो बुलिश और बेरिश दोनों मैंने आपको समझा दिए इसी चार्ट पैटर्न के अंदर कि किस तरह से कंटिन्यू काम करेगा। और दोनों पे जिस तरह भी आप इसको यूज करेंगे, चाहे बुलिश कंटिन्यूएशन, चाहे बेरिश कंटिन्यूएशन, चाहे रिवर्सल, चीट शीट आपकी यही रहेगी सेम इसी तरह, ठीक है। एंट्री की चीट शीट इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बुलिश पेनेंट आ गया हमारे पास। इसको पेनेंट क्यों कहते हैं, इसको ट्राइएंगल भी तो कह सकते थे, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने आपको आसान करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्राइएंगल रेजिस्टेंस लाइन, ट्राइएंगल सपोर्ट लाइन। लेकिन इसका जो प्रोफेशनल नाम है वो क्या है, बुलिश पेनेंट। क्यों, क्योंकि अभी हम इसको देखेंगे कंटिन्यूएशन, रिवर्सल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इस चार्ट पैटर्न के अंदर हम पहले कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे। मार्केट क्या कर रही है, बुलिश मूव कर रही है, इस जगह से रिजेक्ट हुई क्योंकि ये कोई प्राइस ऐसी होगी जहां प्राइस ने रिएक्ट किया और सेल हो गई। लेकिन नीचे से भी इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस ने रिएक्ट किया, बाय हो गई। इस तरह से होते होते प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, टाइट ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, दोबारा से क्या हुआ, बाय हो गई। क्योंकि मार्केट पहले भी तो बाय होती हुई आ रही है ना, आगे से इसने बस एक छोटा सा चार्ट पैटर्न बनाया और उसके बाद दोबारा से रीटेस्ट करके बाय हो गया। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हो गया हमारे पास, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं बुलिश पेनेंट। मोस्टली आपको ये कंटिन्यूएशन मिलेंगे, लेकिन एज अ रिवर्सल भी काम कर सकते हैं। जितने भी चार्ट पैटर्न मैंने लिखे ना, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, वो समझ लें कि दोनों साइड पे काम कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, या फंडामेंटल कोई ऐसे आते हैं कि उसमें हमारा टेक्निकल फेल हो जाएगा, तो क्या होगा, हो सकता है कि वो ऑपोजिट चार्ट पैटर्न काम करने लग जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों पता होने चाहिए कि यार क्या सिचुएशन बन सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब है ये ट्राइएंगल ही, लेकिन इसके अंदर क्या चीज है हमारे पास, इसको हम पेनेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्लैग की तरह का है। आपने कभी तिकोन झंडियां देखी है, क्या एक होता है ना फ्लैग, झंडा देखा है ना, झंडा किस तरह की शेप का होता है, ऐसे बनना होता है, ठीक है। एक हमारे पास तिकोन झंडियां भी होती हैं इस तरह की, ठीक है। तो इसलिए इसको हम पेनेंट बोल रहे हैं, ट्राइएंगल नहीं बोल रहे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज हो रही है, ये तो मैंने आपको कंटिन्यूएशन पढ़ा दिया, ठीक है, सबसे पहले। अब एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और
एंट्री कर लिया आपने। स्टॉप लॉस इसका पेनेंट के नीचे रखना है, टारगेट कितना रखना है, जितना इसका ये सॉरी इसके अंदर थोड़ा सा टारगेट चेंज है। क्यों चेंज है, जितना इसका ये फ्लैग पोल होगा ना वो टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फ्लैग पोल जितना होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको फ्लैग पोल की ना समझ आ रही हो ना कितना बनेगा, तो क्या होगा, जहां ये ट्राइंगल की सपोर्ट लाइन है ना, इसके पीछे जितना भी हमारे पास एक पोल होगा ना, वो हम यहाँ से टारगेट उठा सकते हैं, ठीक है, जो कि 1:3 या 1:4 बन सकता है। लेकिन आप ये याद रखें कि जहां से इसका ये फेस स्टार्ट हो रहा है ना, फेस से लेके मोस्टली बस हमने इससे यहाँ तक देखना है कि यार नॉर्मल फ्लैग पोल कितना हमारे पास बन रहा है, ठीक है। उस फ्लैग पोल तक हमने अपना टारगेट रख लेना है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास एंट्री की कंडीशन क्या हुई, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, एंट्री। एक और यहाँ पे इतना प्यारा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि मोस्ट पावरफुल कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैंने आपको एपिसोड 4 पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ाए हैं, राइजिंग 3 मेथड, ठीक है। देखें ये बना, मार्केट किस तरह बाय होगी। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिला है, ये तो कंफर्मेशन थी, इससे पिछली पीछे भी एक कंफर्मेशन है। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो दोनों जब कैंडलस्टिक आपको एक साथ मिल गए, आपको यहाँ पहले से कंफर्मेशन हो गई कि यार एंट्री यहाँ भी कर सकते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे भी एंट्री कहीं करते हैं, तब भी देखें वो इसकी क्या बन रही है, ब्रेकआउट ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन होगी कि यार मार्केट जो है ना मोस्टली बाय साइड पे ब्रेकआउट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश यही करनी है, आपने ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है, ठीक है। तो टारगेट आपको मैंने बता दिया कितना ले सकते हैं आप मार्केट से। नॉर्मल जो फ्लैग पोल होगा ना, बस वो हमारा यहाँ पे इसका टारगेट होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंटिन्यूएशन। अब रिवर्सल कैसे वर्क करेगा, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। रिवर्सल के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट बुलिश मूव हो रही है, ठीक है, हमारे पास ये पैटर्न बनता है। अब ब्रेकआउट ऊपर होने की बजाय क्या करती है, मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर देती है, तो ये एज अ रिवर्सल काम करेगा, ठीक है। और कौन सा हो गया रिवर्सल, बेरिश साइड पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था ना, सेल साइड कन्वर्ट हो गया। एंट्री इसमें भी यही रहेगी, ब्रेकआउट पे एंट्री, स्टॉप लॉस ऊपर वाली साइड पे हो जाएगा, टारगेट नीचे हो जाएगा, ठीक है। और बुलिश किस तरह से काम करेगा, अगर मार्केट सेल होती आ रही है, ये चार्ट पैटर्न बन जाता है, ब्रेकआउट इस तरह से हो गया, तो ये रिवर्सल बुलिश पे काम करेगा, सेम वही, ठीक है, सिनेरियो। लेकिन बस आपको चार्ट पैटर्न्स पता होने चाहिए, चार्ट पैटर्न्स के नाम पता होने चाहिए कि यार कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, फिर आप मार्केट के अंदर मुनाफा बना पाएंगे या प्रॉफिट बना पाएंगे बड़ा सारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, बेरिश पेनेंट, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ये भी इसी तरह वर्क कर रहा है, बेरिश भी, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे, ठीक है, पहले कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे। इसमें भी मार्केट क्या हो रही है, सेल होती आ रही है, इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न बन गया। अब मैं इसको जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो पहले आप यही पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है और सेल हो जाती है। तो ये एज अ क्या काम किया, मार्केट ने कंटिन्यू का काम किया, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, आपको पैटर्न के अंदर दो किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं। सबसे पहले इवनिंग स्टार, सेकंड फॉलिंग 3 मेथड। उधर आपको क्या मिला था, राइजिंग 3 मेथड, यहाँ क्या मिला, फॉलिंग 3 मेथड। क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एपिसोड 4 पार्ट 1 में आपको पढ़ाया, वहां जाके आप देखें अगर आपने एपिसोड 4 पार्ट 1 नहीं देखा तो, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट हमें ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये क्या काम कर रहा है, कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है। अब रिवर्सल किस तरह से हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, बुलिश मूव होती हुई है, आ रही है, ठीक है, और यही पैटर्न हमारा बन रहा है, ऊपर की बजाय क्या हुआ, नीचे ही ब्रेकआउट हुआ। लेकिन क्योंकि बुलिश आ रहा है ना, बुलिश से क्या हुआ, सेल साइड कन्वर्ट हो गया, तो ये रिवर्सल का काम किया इसने यहाँ पे, ठीक है। वहां पे कंटिन्यूएशन का कर रहा था। तो बस ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न आ गया है, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, क्या कहेंगे, बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश तो है लेकिन ये बेरिश भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर में ना बुलिश है। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूएशन। ये चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा कंटिन्यूएशन ही वर्क करेगा, रिवर्सल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट है ना, मार्केट के अंदर
कुछ भी हो सकता है, बिग प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं, न्यूज़ कुछ भी कर सकती है, टेक्निकल्स को फेल भी कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है देखें, अब वही अब झंडा बताया था ना मैंने आपको, झंडा किस शेप का होता है, उसका एक पोल होता है, झंडे का डंडा होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, पोल। या कोई भी हम कपड़े वाला झंडा किस पे बांधते हैं, जाके पोल होता है ना बड़ा सा लोहे का, उसके ऊपर बांधते हैं, इसलिए इसको फ्लैग पोल कहा गया है, ठीक है। फ्लैग पोल से निकला है ये फ्लैग पोल। और ये क्या है, झंडा है हमारे पास जो कि एक चैनल का काम कर रहा है। मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, मूव होती हुई आ रही है, उसके बाद इसके अंदर इस तरह से मूव करती है और ब्रेकआउट करके बाय हो जाती है। तो ये किस तरह से मार्केट ने काम किया, एज अ कंटिन्यूएशन काम किया, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है ना हमारे पास, बुलिश ट्रेंड था, सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट, उसके बाद मार्केट फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, इसलिए इसको क्या किया हमने, बुलिश फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया हमारा ये। तो ये फ्लैग की तरह का होता है चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट फ्लैग पोल होता है। इसको अब जितना ये पोल है ना हमारे पास, कहाँ से, इससे नीचे नीचे, तो यही हमारा क्या बना, इससे ऊपर ऊपर, यहाँ से हमारा ये टारगेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टारगेट और एंट्री देखते हैं कहाँ पे हमें करनी होती है इसके अंदर। जब भी ब्रेकआउट होता है ना फ्लैग का बुलिश साइड पे, तो ये देखिए ये मार्केट ने क्या किया, ये रीटेस्ट किया मार्केट ने, तो इस रीटेस्ट पे हमने एंट्री करनी थी। स्टॉप लॉस हमारा इस फ्लैग से नीचे होगा, ठीक है। टारगेट आपको मैंने बता दिया, जितना ये इस फ्लैग से नीचे का पोल है ना, वो हमारा यहाँ पे टारगेट बनता है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, एज अ बुलिश कंटिन्यूएशन। अब ये रिवर्सल कैसे काम कर सकता है, बेरिश भी तो काम कर सकता है ना, ये बेरिश रिवर्सल भी काम कर सकता है। उसके अंदर क्या हो सकता है, मार्केट बाय हो रही होगी और इस तरह से ये काम करेगा। अब ऊपर का ब्रेकआउट होने की बजाय क्या करेगा, ये नीचे को ब्रेकआउट दे देगा। एंट्री इसी तरह यहाँ भी ब्रेकआउट पे होगी, स्टॉप लॉस हमारा इसके फ्लैग के ऊपर, और टारगेट हमारा क्या होगा, जितना ये इसका ये पोल होगा। तो ये एज अ रिवर्सल भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कंटिन्यूएशन ही काम करेगा, रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक पैटर्न पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, बेरिश फ्लैग। बेरिश क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रेंड सेल साइड पे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। सेल साइड पे देखें ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, बेरिश फ्लैग बोल रहे हैं। अब ये कौन सा काम कर रहा है चार्ट पैटर्न, एज अ कंटिन्यू काम कर रहा है। रिवर्सल हम बाद में देखते हैं। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे सेल होती हुई आ रही है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट बनाती है किसके अंदर, चैनल के अंदर या झंडे के अंदर, फ्लैग के अंदर। फ्लैग की शेप इस तरह की होती है ना, रिट्रेसमेंट बनाती है और क्या करती है, ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है और सेल हो जाती है। तो ये क्या है मार्केट का, ये रीटेस्ट है। सम टाइम मैंने आपको बताया कि मार्केट कैंडल नहीं बनाएगी, लेकिन विक लगा देगी, विक से आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर ली हुई है, ठीक है। तो रीटेस्ट पे एंट्री, स्टॉप लॉस फ्लैग से ऊपर, टारगेट हमारा कितना होगा, इस जो फ्लैग का प्रीवियस जो पोल होगा ना फ्लैग से पहले पहले, वही हमारा यहाँ पे क्या है, टारगेट बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या काम कर रहा है, एज अ कंटिन्यूएशन काम कर रहा है। अब मजे की बात, यहाँ पे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस में भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिला था, यहाँ पे आपको क्या मिला, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद क्या मिला, मॉर्निंग स्टार, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मिले। तो एंट्री देखें, वो ये बनने के बाद भी जो एंट्री वहीं पे हो रही है ना ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन होगी आप लोगों के पास कि भाई स्ट्रॉन्ग एंट्री है, कर लो ब्रेकआउट पे एंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम थे बेरिश पे, तो बेरिश के अंदर देखते हैं कौन सा पैटर्न मिला। ये देखें, ये क्या बना, हैंगिंग मैन, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद क्या बनता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सा, इवनिंग स्टार। तो इस पे भी आपको इसने स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे दी कि भाई एंट्री कर लो। एंट्री की, ब्रेकआउट भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया, डबल एंट्री आपकी कंफर्मेशन होगी कि भाई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, एंट्री कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके इस तरह से चार्ट पैटर्न ये वर्क करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कोई चार्ट पैटर्न है या हमारी स्लाइड का एंड होता है। तो यहाँ पे हमारी चार्ट पैटर्न्स का आज एपिसोड जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी टाइम भी लगा है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते। आप इन चार्ट पैटर्न्स को देखें, इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपने रियल चार्ट पे जाके स्टडी करना है। हम इस स्लाइड की एंड होने के बाद हम क्या करेंगे, लाइव चार्ट पे जाके एक बार इन चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एपिसोड 4 का पार्ट 2 का एंड हुआ है। पहले हम ये भी देखते हैं कि यार हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलें, आज हमने फिर क्या स्टडी किया है इसके अंदर,
चार्ट पैटर्न स्टडी किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि मैं आपके साथ क्या स्टडी करूं, ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, और उसके अलावा कंसोलिडेशन एरिया अगर पॉसिबल हुआ तो इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ कवर कर लेंगे। अगर ये टॉपिक स्मॉल हुए, जो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर करना है, जितना मैं नॉलेज शेयर करूंगा उसके हिसाब से अगर ये टॉपिक स्मॉल बने तो फिर हम ब्रेकआउट को भी कवर कर लेंगे। लेकिन ये नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपको ये जो भी हुआ ना वो इंशाल्लाह आपको स्टडी करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपने बस इंप्लीमेंट करना है, जितना भी आप ये स्टडी कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को आपने चार्ट पे जाके लाजमी इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड 4 पार्ट 2 का एंड होता है। नेक्स्ट हम एपिसोड 4 पार्ट 3 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइव चार्ट पे जाएंगे, वहाँ जाके हम अपने ये चार्ट पैटर्न्स ढूंढते हैं, ठीक है। ये अब मैं आ गया हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। तो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं कौन सा चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको ना फ्लैग चार्ट पैटर्न ही दिखाता हूँ। हमारा आखिरी चार्ट पैटर्न कौन सा था, फ्लैग था ना, तो आपको फ्लैग पैटर्न ही सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा हमें प्रीवियस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ढूंढने पड़ेंगे। ये देखें जी, ये आपके साथ मैं जो गोल्ड की फोरकास्ट शेयर करता हूँ ना, उसमें भी अक्सर आपके साथ एक फोरकास्ट मैंने शेयर की थी, मुझे अब डेट याद नहीं है, चले मैं बता देता हूँ कौन से किस डेट को ऑलमोस्ट मैंने की होगी। ऑलमोस्ट जो है ना 29-30 अप्रैल के दरमियान वाली कोई फोरकास्ट होगी शायद, उसके अंदर मैंने आपके साथ जो है ना ये पैटर्न शेयर किया था फोरकास्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से अब देखते हैं, हमारे पास एक हम सबसे पहले ना चैनल लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लें, ये हमारे पास क्या बन गया, फ्लैग बन गया, ठीक है। किस तरह से वर्क कर रहा है ये देखें, ये फ्लैग पोल आ गया और इसके अंदर मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से मूव हो रही है, फ्लैग पोल का ब्रेकआउट कर दिया। अब जितना इस पोल से फ्लैग से पहले का ये टारगेट था ना, इतना ये टारगेट ऑलमोस्ट हमें मार्केट देगी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्केट ने कम किया है, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट भी करने गई है, देखें फिर आके उसने हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा टारगेट हिट किया है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से काम करती है, लेकिन आपको मार्केट के अंदर पता होना चाहिए कि यार मार्केट रिजेक्ट तो नहीं होने वाली है, वापस तो नहीं जाने वाली, तो आप टारगेट से पहले भी अपनी एंट्री को क्लोज कर सकते हैं। ये हमने फ्लैग पैटर्न देख लिया है, बेशक बेरिश है, ठीक है, लेकिन फ्लैग पैटर्न आपको मार्केट के अंदर मैंने दिखा दिया है। नेक्स्ट हम ढूंढते हैं कौन सा चार्ट पैटर्न देखें हम, उससे प्रीवियस हमारे पास क्या था, पेनेंट था, तो पेनेंट यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ये लें, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से सेल होती भी आ रही है, यहाँ पे पेनेंट ने रिवर्सल काम किया है। किस तरह से किया है, ये एक ट्रेंड लाइन आई है और ये एक ट्रेंड लाइन आई है, तो ये मार्केट ने कौन सा चार्ट पैटर्न बना दिया हमारे पास, पेनेंट चार्ट पैटर्न। यहाँ से देखें, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से, अच्छा मार्केट देखें दूसरी बार भी रीटेस्ट करने आई है। फर्स्ट तो आपको बताया ना कि ब्रेकआउट पे एंट्री हो सकती है। अब जितना इसका ये टारगेट था ना, इतना आपको टारगेट कहाँ से मिला है, यहाँ पे मिल गया, इस जगह पे, ये जगह आपको, इस जगह पे मार्केट ने आपको टारगेट दे दिया। तो ये हमारा उससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा था ना पेनेंट्स, वो वाला देख लिया हमने। फॉलिंग वेज हम देखेंगे, अगर हमें मिला तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाकी आपने ढूंढने हैं, मेरे सामने जो जो आ रहे हैं मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको एक और चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाता हूँ, कौन सा दिखाऊँ बताएं, ट्रिपल टॉप दिखाता हूँ, चलें, ठीक है। कैसे हुआ ट्रिपल टॉप, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से गोल्ड, ट्रिपल टॉप हमने क्या पढ़ा है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, मार्केट उसके बाद सेल हो जाती है ना, यहाँ से गोल्ड क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। फर्स्ट इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस यहाँ पे कोई होगी ऐसी रेजिस्टेंस जिसका रिएक्ट किया मार्केट ने, प्राइस ने, और उसके बाद सेल हो गई। फिर प्राइस ऊपर जाती है, उसी जगह से रिजेक्ट होती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, प्राइस क्या करती है, तीसरी बार भी वहाँ से रिजेक्ट हुई। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास नेक लाइन बन गई, ठीक है। अब नेक लाइन इस तरह से भी बन सकती है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, नेक लाइन इस तरह से होती है, लेकिन नेक लाइन इस तरह से भी, तिरछी नेक लाइन भी बन सकती है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, ये हमारा टारगेट हो गया। नेक लाइन से पीछे पीछे का जो ये एक एरिया था, ये हमारा, ये देखिए यहाँ तक मार्केट ने हमें क्या किया, टारगेट दे दिया उसके बराबर, जितना ये हमारा एरिया बन रहा है ना। वैसे तो ये नेक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये टारगेट बन रहा है, काफ़ी बड़ा हमें मार्केट ने टारगेट दे दिया। लेकिन जब हमने देखा गया मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, फिर मार्केट की उससे भी नीचे आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको क्या हुआ, मार्केट के अंदर ट्रिपल टॉप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखने को मिल गया, ठीक है। ये देखें,
ट्रिपल टॉप, ये इसका ट्रिपल टॉप बना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी पैटर्न, चले ट्रिपल टॉप की वजह से एक और पैटर्न भी हमें यहाँ पे मिल गया, उसका भी देख लेते हैं। ये क्या बना है, असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, असेंडिंग। अब मैंने तो आपको ये पढ़ाया था ना, असेंडिंग कंटिन्यू भी वर्क करेगा और रिवर्सल भी वर्क करेगा, तो यहाँ पे रिवर्सल वर्क किया, देखे इसने, जितना इसका ये एक्सपेंड एरिया था उतना हमें यहाँ से टारगेट मिल गया। कितने सारे चार्ट पैटर्न्स आपको एक ही जगह पर मिल रहे हैं, सिर्फ आपके देखने में होना चाहिए कि यार आप कुछ इतने एक्सपर्ट होना चाहिए कि जब आप चार्ट को देखें ना तो आपको पता चल जाए कि यार कितने चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं और कौन सा मार्केट चार्ट पैटर्न बना रही है। देखें एक ही जगह पे मैंने आपको दो चार्ट पैटर्न दिखा दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब और कोई ढूंढते हैं, यहाँ पे हमें कौन सा चार्ट पैटर्न मिल सकता है। चले एक और भी आपको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल भी आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं, मार्केट को थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम आउट करूँगा क्योंकि वो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया है, अब आपको क्लियर करके दिखानी है वो चीज़। हेड एंड शोल्डर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट सॉरी जूम इन करते हैं हम, ताकि हमें चार्ट पैटर्न क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे भी डिसेंडिंग ट्राइंगल हमने पढ़ा है, कंटिन्यू भी काम करेगा और रिवर्सल भी काम करेगा, तो यहाँ पे भी रिवर्सल कर रहा है ये काम। किस तरह से मार्केट क्या कर रही है, बुलिश मूव हो रही है, प्राइस रिएक्ट करके क्या कर रही है, एक उसने चैनल बना दिया यहाँ से प्राइस, ठीक है, क्या कर रही है, ब्रेक। ये देखें, इसको थोड़ा सा वो प्रॉपर वो करते हैं, मार्केट ने रिजेक्ट हुई, ये ब्रेकआउट किया, देखें ब्रेकआउट और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, जितना इसका ये एरिया था ना उतना मार्केट ने यहाँ पे हमें टारगेट दे दिया, ठीक है। तो ये देखें, ये जो एक नेक लाइन मैंने बनाई थी ना इसके, सॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल की सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो ये देखें मार्केट ने, इसको हम ठीक से ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, तो ये देखें मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट किया ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री थी, आप लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और आपको मार्केट यहीं पे नहीं, सिर्फ यहाँ तक नहीं मार्केट ने आपको टारगेट दिया, मार्केट हो सकता है इससे भी नीचे गई हो। इसको चार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ये देखें जी, मार्केट ने कितना, हमने तो यहाँ पे टारगेट देखा ना कि यार यहाँ तक टारगेट, लेकिन मार्केट देखें किस तरह टारगेट बनाती जा रही है, देती जा रही है आपको। रिवर्स हुआ ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव अक्सर ये रिवर्सल में और ज़्यादा अच्छी एंट्री आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिसेंडिंग ट्राइंगल दिखा दिया है। और कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें कोई मिलता है तो ढूंढने पड़ेंगे, मिल जाएंगे डिफरेंट। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे, चार्ट पैटर्न मिलेंगे। चलें यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न और आपको दिखाता हूँ। राइजिंग वेज है लेकिन इतना खास नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ जाएं कि किस तरह से बन रहा है वो। ठीक है, ये देखें, ये नीचे से बुलिश मूव हो रहा है, यहाँ से इसने रिवर्सल एंट्री दी है हमें, ठीक है। टारगेट हमारा क्या था, जितना हमारे पास एक बुलिश वेव आई है ना, सॉरी कहाँ तक आई है, यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें, यहाँ तक भी आप करें ना तब भी आपको मार्केट ने काफ़ी बड़ा जो है ना वो टारगेट दे दिया। यहाँ से देखें कितना बड़ी एक मूव मिली है आपको, एक्स्ट्रा ही आपको टारगेट मिला है, ठीक है। तो एंट्री ब्रेकआउट पे थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, टारगेट आपका ये बन गया, कितना बड़ा आपको ये टारगेट मिला है। अब चीट शीट को यूज़ करेंगे ना तो आपका टारगेट लाजमी हिट होगा, ठीक है। राइजिंग वेज भी दिखा दिया। और नेक्स्ट आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, एक और आपको चार्ट पैटर्न मैंने दिखाना है गोल्ड के अंदर। अगर मंथली में आए ना, कप एंड हैंडल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी आपको काफ़ी टाइम से मैं बताता आ रहा हूँ फोरकास्ट के अंदर। अच्छा, एक तो गोल्ड वॉर की वजह से बाय हो रहा है ना, सेकंड टेक्निकल भी पीछे उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अच्छा इसमें देखें कप एंड हैंडल क्या काम कर रहा है, कंटिन्यूएशन। पीछे से मार्केट देखें गोल्ड बाय होता हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ से हम देखें ये बाय होता हुआ आ रहा है, ये हमारे पास क्या बन गया, कब बना, ठीक है। कब बनने के बाद ये देखें ये हैंडल बनाया है गोल्ड ने, कितना प्यारा हैंडल बनाया, बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा है ना। ये देखें, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न हमें मिल गया, ये इसकी नेक लाइन थी, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड क्या काम कर रहा है, कप एंड हैंडल कौन सा चार्ट पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है, कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है। अब जितनी ये इसकी नेक लाइन की गहराई है ना, इतना ही हमारा यहाँ पे टारगेट बन जाएगा। इसको क्लियर करके थोड़ा चार्ट को ऊपर करते हैं, फिर सही समझ आएगी। ये देखें, ये कप एंड हैंडल बना, ठीक है, ये हमारी नेक लाइन बनी, ये इसकी गहराई है, तो इतना यहाँ से ये रीटेस्ट किया, तो यही इतना टारगेट ऑलमोस्ट हमें
मार्केट दे देगी, हो सकता है गोल्ड अभी और भी बुलिश मूव करे, ठीक है, लेकिन कुछ सेल होने के बाद। अब मार्केट हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकती बिल्कुल, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो उसने सेल भी होना है बाय भी होना है। तो कप एंड हैंडल भी आपको दिखा दिया, हेड एंड शोल्डर आपको दिखा देता हूँ मैं एक पैटर्न। और वीकली में चलते हैं ज़रा, वीकली में कोई चार्ट पैटर्न देखते हैं, मिल रहा है, वीकली में नहीं मिलेगा, डेली में चलते हैं। ये देखें 4 घंटे के अंदर आपको एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे शो करवाता हूँ, कौन से वाला, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये देखें किस तरह से बन रहा है, ये हमारे पास एक शोल्डर बना, सॉरी, फिर एक हेड बनता है, फिर मार्केट नीचे आती है, शोल्डर में आती है, ये नेक लाइन थी इसकी, ठीक है, नेक लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो नेक लाइन से पहले जो एक टारगेट था ना, ये मूव थी, ये हमारा ये टारगेट मिल गया, हमें गोल्डन टारगेट दे दिया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से वर्क किया है। अब इस पैटर्न के अंदर दो पैटर्न है, किस तरह से दो पैटर्न है, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ ना, तो फिर आपको देखें ये एक टॉप ए, अब हमने तो पढ़ा टॉप इक्वल होंगे, लेकिन टॉप जो है ना वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, टॉप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इस तरह से टॉप ए बना, फिर लो लगता है, फिर टॉप बी बनता है, और क्या होता है, मार्केट सेल हो जाती है। अब इसको हम दोबारा से क्या करते हैं, कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गई, नेक लाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, तो हमने क्या पढ़ा था, नेक लाइन से पहले जो एक बुलिश मूव होगी ना, वो रिवर्स के अंदर हमारा टारगेट होगी, जो कि गोल्ड ने यहाँ पे हमें दे दिया है, ठीक है। अब ये नीचे सपोर्ट भी आ रही थी ना, तो देखिए सपोर्ट तक हमारा टारगेट बन गया। इस तरह से चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब मजीद हम डिस्कस नहीं करते, बाकी आप लोगों ने ढूंढने हैं, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए, फोरकास्ट के लिए चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें। और मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको डेली एजुकेशन मिलती है लाइव के ऊपर, लाइव ट्रेड्स मिलती हैं, ठीक है, जिससे आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जब एजुकेशन मिलेगी लाइव, जिस पे आप क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, तो मजीद आप जो है ना एक्सपर्ट होते जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये मैंने पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक कंप्लीट जो है ना एक सीरीज़ इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ, जो बेसिक से एडवांस तक है, ठीक है, जो आपको बेसिक से प्रो लेवल का ट्रेडर बना देगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है, जितना मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पेड कोर्स शेयर कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। और इस तरह की मज़ीद बस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे भी शेयर करें, ताकि और किसी को भी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं हैं, तो वो बेचारे जो है ना इस चैनल के थ्रू अच्छी एक एजुकेशन हासिल कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।